एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपने कभी पेशाब का रंग हल्का लाल या ब्राउन नोटिस किया है? अगर हाँ, तो इसे हल्के में मत लो। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हेमेचूरिया कहते हैं और ये एक साइन है, बीमारी नहीं। कभी छोटा सा इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकता है और कभी ये किडनी या ब्लैडर का सीरियस इश्यू भी हो सकता है। मगर मसला यह है, हमारी आधे से ज्यादा आबादी इसको पानी की कमी, डिहाइड्रेशन समझकर इग्नोर करती है। ठीक है, ये बात सच है कि हर बार पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, मगर पेशाब का रंग हल्का लाल यानी पिंक या फिर ब्राउन होना काफी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करता है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कंडीशन की जिसमें यूरिन का कलर हल्का लाल या पिंकिश ब्राउन हो जाता है, या जिन कंडीशन में पेशाब में खून आ सकता है, उनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये भी बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में कुछ बेसिक सिंपल टेस्ट मैं बताऊंगा जो अर्ली स्टेज पर प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पेशाब में खून आने को हम हेमेचूरिया कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, यानी इसके दो प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1, ग्रॉस हेमेचूरिया। जब आपको अपनी आंखों से पेशाब में खून आता दिखाई दे तो ये ग्रॉस हेमेचूरिया होता है। सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, यूरिन जो सिर्फ यूरिन टेस्ट में डिटेक्ट होता है। साथ में कुछ और सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे डिसयूरिया मींस पेन, डिस्कंफर्ट और बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन और ड्यूरिंग यूरिनेशन। बार बार पेशाब का आना, पेट के निचले हिस्से में या कमर में दर्द, कभी कभी बुखार का आना भी इसका सिम्टम हो सकता है। हर बार इनका रीजन सीरियस नहीं होता, मगर कई बार पेशाब में खून आना किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा या संकेत कर रहा होता है। तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल या इंटरनेट सर्च आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, कारण बता सकता है, मगर आपको पर्सनली इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन करके डायग्नोस नहीं बता सकता। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली वजह है जिसके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, दैट इज यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें बैक्टीरिया, मोस्टली ई कोली, ब्लेडर में इन्फेक्शन कर देता है, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स के तौर पर आपको महसूस या दिख सकते हैं पेशाब में जलन, बार बार पेशाब का आना, बैड स्मेल इन यूरिन, कभी कभी हल्का ब्लड दिखाई देना यूरिन में, और मर्दों के मुकाबले औरतों में ज्यादा कॉमन होता है यूटीआई ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा। हर बार एल्कलाइजर सिरप लेना लाइक एल्कासोल उचित नहीं है। दूसरी वजह है किडनी या ब्लैडर स्टोन, यानी पथरी। जब स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में मूव करता है तो अंदर से स्क्रैच करता है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके क्लासिकल सिम्टम्स हैं सीवियर रेनल कॉलिकी पेन, पेशेंट चैन से बैठ भी नहीं पाता। डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन करा के की जा सकती है। इलाज पथरी के साइज और स्टोन और पथरी की पोजीशन पे डिपेंड करता है। मेडिसिन से लेकर ESWL या सर्जरी तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट खुद से डॉक्टर ना बने, कंसल्ट विद योर डॉक्टर। प्रिवेंशन का सबसे गोल्डन रूल ये है कि खुद को हाइड्रेट रखा जाए। तीसरा बड़ा कारण है पेशाब में खून आने का
पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी इन्फेक्शन। ये एक्चुअली अनट्रीटेड यूटीआई का एडवांस स्टेज होता है। इस कंडीशन में आपको हाई फीवर, कमर में शार्प पेन, वीकनेस, कमजोरी, कभी कभी पस या कभी कभी ब्लड आना यूरिन में जैसे साइन एंड सिम्टम देखे जा सकते हैं। ये सीरियस कंडीशन है, इग्नोर करने पे किडनी डैमेज परमानेंटली हो सकती है। चौथा कारण है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये अक्सर मर्दों में होता है, अक्सर नहीं, हमेशा मर्दों में ही होता है। उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है और यूरेथ्रा पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे वीक यूरिन स्टील यानी पेशाब की धार का कमजोर हो जाना, हल्का हो जाना, बार बार रात में उठना पेशाब के लिए, दैट इज नॉक्चूरिया। इसके अलावा इनकम्प्लीट एम्प्टी, मतलब पूरी तरह से पेशाब का ना उतरना, ऐसा महसूस होना कि अभी पेशाब ब्लैडर में बाकी है। कभी कभी ब्लड का आना यूरिन में, और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यानी पेशाब करने के बाद बूंद बूंद टपकना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा कारण है जिसे मिस नहीं करना चाहिए, ब्लैडर या किडनी कैंसर। इसका एक क्लासिकल साइन है, गौर से सुने, इसका एक क्लासिकल साइन है पेनलेस हेमेचूरिया, मतलब बिना दर्द, बिना किसी जलन के पेशाब में खून का आना। ये एक पॉजिटिव बात समझ लो, अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट काफी हाई हो जाता है। इसलिए इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो जनाब, अगर एक बार भी यूरिन में ब्लड दिखाई दे या बार बार रिपीटेड हो, साथ में दर्द हो, जलन हो, फीवर हो और वेट लॉस हो रहा हो, तो देर मत करो, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं बेसिक टेस्ट जो आप अर्ली डिटेक्शन के लिए करा सकते हो। यूरिन रूटीन और कल्चर, अल्ट्रासाउंड, केयूबी, लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस मत करो, डॉक्टर से मिलो एंड कंसल्ट करो। मिलते हैं ऐसी ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, सेहतमंद रहो। अल्लाह हाफ़िज़।